हाथी चुनाव निशान जो आज बसपा का वो कभी आरपीआई हुआ करता था। लेकिन वो आरपीआई तो 5-7 फुट हो गए ना आपके। नहीं गुट नहीं, अभी इस समय पूरे देश में रामदास अठावले जी पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अभी बिगड़ अलायंस में मिल करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहां हम इंडिपेंडेंट भी हैं वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम एक साथ में आते हैं। जो सीटें वगैरह आप मांगेंगे बीजेपी से या एनडीए के घटक होने के नाते, तो वो आप एक अध्यक्ष होने के नाते क्या सोचते हैं इस बारे में? कितनी सीटें पे हम लोग 5 की मांग कर रहे हैं। 5 की मांग कर रहे हैं। तो 80 में 5 की मांग है। 80 में से 5 की मांग। मिशन 2024 को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है और 1 अक्टूबर को बड़ी रैली करने जा रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता जी हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी रैलियां उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम लोग 3 रैली करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस क्रांति की भूमि से हम लोग 1 अक्टूबर को कर रहे हैं। इस रैली में माननीय रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सहभागी होंगे और इस रैली के पश्चिम उत्तर प्रदेश रैली में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से कम 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ता आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, जो इस रैली को सफल बनाएंगे और आने वाले समय में एक उत्तर प्रदेश में एक पूरा मैसेज जाएगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने पूरे जोर शोर से उत्तर प्रदेश में 3 रैलियों का आयोजन करने जा रहे हैं। कितनी सीटें मांगी है बीजेपी से आपने? भारतीय जनता पार्टी से हम लोग 5 सीटों का मांग कर रहे हैं जो हारे हुए हैं, जहां पे दलित, मुस्लिम और पिछड़ों का जो बहुसंख्यक क्षेत्र है और उस सीटों पर हम लोग विजय सुनिश्चित करेंगे, इतनी गारंटी है। अच्छा, जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप शुरुआत करने जा रहे हैं, शंखनाद करने जा रहे हैं, वो तो ये कहा जाता है कि जयंत चौधरी का गढ़ है, अखिलेश के साथ गठबंधन है और दावा किया जा रहा है दोनों की तरफ से इस बार हवा बदल देंगे। देखिए, जयंत चौधरी जी को तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप एनडीए घटक दल में शामिल होइए, क्योंकि आपका इतिहास ये कहता है कि आपको इस कांग्रेस और सपा ने धोखा दिया है, बार बार दिया आपके पूर्वजों को, और आपको भी धोखा देने का काम करेंगे और आप एनडीए घटक में आइए, आपका स्वागत रहेगा। रही बात सपा की और इसकी, तो उन्होंने 2017 के चुनाव में भी हालत उनकी देखी थी, 2019 में देखी थी और आज 2022 में भी उन्होंने देखा हुआ है और 2024 में उनका पानीपत पूरा होने का काम होगा। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन, तमाम तरह की बातें। देखिए, इंडिया जो है ये तो एक पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि एक कुनबा होता था, अली बाबा और 40 चोर, तो ये कुनबा वैसे ही है, अली बाबा और 40 चोर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी जिले को मांगी कि इस सीट पे आप लड़ना चाहते हैं? पश्चिम नहीं, सीटों पे हमारी बात हो रही है। पश्चिम में हम लोग 3 सीटों की बात कर रहे हैं और पूर्वांचल 2 सीटों बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीटों को छोड़ती है तो 80 सीटों पे रिपब्लिकन पार्टी अपने कार्यकर्ता पूरे जी जान से जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है वैसे चुनाव के नतीजे क्या लग रहे हैं? हम बहुमत से आएंगे। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर मुद्दों की बात कर ले तो क्या बड़े मुद्दे नजर आते हैं जिनको पार्टी उठाएगी और 1 तारीख की रैली में भी वो करेंगे? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे पहले थे और अब कम होते जा रहे हैं और आने वाले समय मुद्दे और निकलते रहते हैं। जनता है, जनता के बीच में नए मुद्दे आते हैं और मुद्दों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं। लोकसभा जिस तरीके से आपने देखा दानिश पर टिप्पणी की गई और वो मामला गर्मा रहा है। नहीं, ये तो गलत है, इसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जयंत चौधरी से जो आपने बात की है तो क्या आप मुलाकात या बातचीत करेंगे? आप अपने उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको एनडीए घटक में आए, हमारे साथ में आए, स्वागत करेंगे उनका, उनसे मिलकर ही बात करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस भी ये कह रही है कि इस बार बहुत चीज़ें बदल रही हैं और दावा इस बात का कर रही है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अब उनकी तरफ रुझान है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ है। नहीं, मुस्लिम तो जो इस समय कांग्रेस ने और सपा ने तो उनको धोखा देने का काम किया था और मुस्लिम इस समय हम लोग की तरफ देख रहा है और हमारे साथ जुड़ भी रहा है और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज हमारे साथ में आ रहा है। बसपा नहीं लगता आपको मैदान में मजबूती? बसपा नहीं आएगी, बसपा तो अब खत्म हो गई है और हमारी जो जमीन थी जो उन्होंने कब्जा किया था वो हम वापस ले रहे हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं इस रैली के सहारे एक ताकत का एहसास कराएंगे? बिल्कुल एहसास कराएंगे हम और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दल बन के खड़ा रहेंगे और जैसे हमारा 1970 दशक में 19 विधायक थे, 4 सांसद थे, मंत्री थे हमारे, हम वापस रिपीट करने जा रहे हैं उस चीज़ों पर। हाथी चुनाव निशान हमारा था, आरपीआई का था, बसपा ने छीन लिया था, हम वापस लेंगे उनसे, अपनी जमीन वापस लेंगे। अच्छा। और हम वापस मजबूती साथ में हम खड़े रहेंगे। तो चुनाव चिन्ह को लेकर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी तो लड़ाई नहीं है, लेकिन जब बसपा खत्म होगी चुनाव चिन्ह उनका जाना ही जाना है और जब जाएगा तो हम ले लेंगे वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन गुप्ता जी, उनका सीधा ये कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत का एहसास कराएंगे। 3 रैलियां यहाँ पर करने जा रहे हैं और 5 सीटें मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर एनडीए गठबंधन में इनको कितनी सीटें मिलती हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।